नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। आज लॉयंस इंटरनेशनल के द्वारा आज पहला लॉयनिस्टिक ईयर भी है। 2025-2026 की शुरुआत है और ऐसे में आज खास प्रोग्राम किया गया है। डॉक्टर्स डे, सीए डे को सेलिब्रेट किया गया है लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के द्वारा। तो देखिए, आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास रहा आज के कार्यक्रम में। प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले हम ईश्वरना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज की मीटिंग, आप सबको पता है, आज वर्ल्ड इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए डे है। तो उसके अंदर लॉयंस क्लब दिल्ली किरण की तरफ से हमारी जितने डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हर समय हमारे साथ खड़े होते हैं, डॉक्टर्स जिन्होंने मतलब कोरोना के अंदर एक भगवान के रूप में हमारे लिए काम किया है। और डॉक्टर्स का मतलब दूसरा नाम होता है भगवान। दूसरा चार्टर्ड डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सीए डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीए डे के अंदर सीए, हम जो भी कुछ ठीक ठाक करते हैं उसको सही से सही रूपरेखा में करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी हेल्प करते हैं। जैसे शिशिर भाई हैं, हम जो कुछ मर्जी कर लेते हैं, शिशिर भाई इसको ठीक कर देते हैं साल के आखिर में। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए स्वागत सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A3 के महेश बंसल जी, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और भूपेंद्र तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो एक पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। माथुर जी, आप एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारी जिन्होंने आज से जोन चेयरमैन का पदभार संभाला है, मैं चाहूंगा सहिता भाभी, आप एक पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। नया भाभी एक माला पहनाकर पटका खोल लो। नरेश जी चीफ आगे आ जाओ। आप सबको मेरी प्यार भरी राम राम। आज जैसे कि आपको ज्ञात है, आज सीए डे और डॉक्टर डे है और हम लोग सब उसी सम्मान के लिए डॉक्टर्स को और सीए को सम्मान देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज का दिन बड़ा शुभ है। हमारे रोहिनिज्म में भी आज नया वर्ष है, उसके लिए भी सबको आपको बहुत बहुत बधाई हो। अपने सीए के बारे में मैं बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी वित्तीय सहायता, जो हमारा व्यवसाय में एक जो जितनी वो हेल्प करते हैं, जितनी वो सहायता करते हैं अपने बजट में, अपने ऑडिट में, टैक्सेस में और फाइनेंशियल जो भी परेशानियां होती है वो उनका निवारण करके आपके व्यवसाय को काफी ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। और ये वित्त देश के लिए भी एक रीढ़ होते हैं जो पीछे रह के भी दिखाई नहीं देते, परंतु देश के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने जो डॉक्टर्स हैं 24 घंटे वर्किंग में लगे रहते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। जब भी उनकी आवाज आती है एक अच्छा सा मनोबल हम लोगों को मिलता है। उनके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा डॉक्टर्स के लिए। सफेद कोट में फरिश्ते नजर आते हैं, जिनके हाथों में जिंदगी मुस्कुराती है। हर दर्द को अपने दिल से लगाते हैं, वो नब्ज पकड़कर राहत दिलाते हैं। रात हो या दिन, थकावट नहीं दिखती। बीमारी से लड़ने में उनकी आग सुलगती है। माँ की तरह सेवा, दोस्त की तरह हौसला। डॉक्टर बनते हैं हर मरीज का उजाला। इंसानी रूप में देवता है ये प्यारे, हर पीड़ा में बनते हैं सहारे।
धन नहीं दुआओं से इनका घर चलता है, इनकी मुस्कुराहट में ही जो जीवन पलता है। आओ इनको सलाम करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। और मेरा उनसे बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ अपना कीमती टाइम लेके आप लोग डॉक्टर्स और सीए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप यहाँ आए, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तो टाइम निकालना ही बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ कि मेरा आज पहला दिन है इस पोस्ट पे। अभी पीछे इलेक्शन हुए थे और काफी लंबा इलेक्शन चला था। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों ने जितना प्यार, दुलार और मान सम्मान आप लोगों ने दिया, और इतने प्रेशर पे भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, कंधे से कंधा मिला के आप खड़े रहे, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा जब भी आप मुझे याद करोगे, आपके नजदीक ही खड़ा पाऊंगा, मैं जमीन से जुड़ा रहूंगा। आप लोगों से कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं अलग चल रहा हूं, और आपके साथ हमेशा ही जुड़ा रहूंगा। जय लाइनिज्म, जय हिंद। लाइन विकास बंसल जी, आज के मुख्य अतिथि उप प्रांतपाल लाइन महेश बंसल जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, सबका नाम लेने में मैं समय व्यतीत नहीं करना चाहता। आज दो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ होने जा रहे हैं। दो डॉक्टर यहाँ, दो किस्म के डॉक्टर हमारे बीच में हैं। एक आर्थिक समस्याओं के डॉक्टर, एक शारीरिक समस्याओं के डॉक्टर। आज सुबह अखबार के अंदर पढ़ा कि 5 साल के अंदर जो जीएसटी है वो दुगनी हो गई। तो लगा कि क्या, शायद आपको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में केवल मात्र चार्टर अकाउंटेंट्स एकेडमी ही ऐसी है जिसको भारत की संसद ने कानून बनाकर ये अधिकार दिया है कि वो सीए बना सके, सीए के एग्जाम ले सके, सीए के एग्जाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। केवल मात्र वो है। डॉक्टरों की है, वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, और अखिल भारतीय स्तर पर किसी को पार्लियामेंट के अंदर रेगुलेशन पास करके अधिकार दिया गया तो वो केवल चार्टर अकाउंटेंट्स की है। हमारे उप प्रांतपाल महेश बंसल जी ने बताया कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, और जब हम फंस जाएं तो हमको निकालने का भी काम करते हैं। ये क्या आनंद साहब हंस रहे हैं कि भाई ये गलती हो गई, इसका टैक्स नहीं भरा हमने, या इस कुछ व्यापारी आदमी है, थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। माफ करें, डॉक्टर साहब हमारे बैठे, हमारे क्लब के मेंबर भी है। अब ये इनके बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ओपीडी के अंदर जो पैसे लेते हैं उसकी रसीद नहीं देते, तो उसको रक्षा करने का काम हमारे दूसरे आर्थिक डॉक्टर जो हैं वो करते हैं। आज उनका यहाँ अभिनंदन हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी इंस्टीट्यूट के अंदर ये कहा था, अगर देश के अंदर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे चार्टर अकाउंटेंट चाहिए जो देश के और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और यही कारण है आज देश आर्थिक दृष्टि से 5वीं विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन गई है, और निकट भविष्य में हम चौथी तो इसी साल में हम आ ही जाएंगे। हमारा लक्ष्य तीसरी अर्थव्यवस्था को टच करने का है, और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो चार्टर अकाउंटेंट बिरादरी का होगा। इसीलिए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने ये तय किया, आज 200 से अधिक कंट्री में हमारे विश्व के जितने भी लायंस हैं वो आज चार्टर्ड अकाउंट डे बना रहे हैं, क्योंकि इसके बिना, और आपको शायद ये भी जानकर खुशी होगी, अगले वर्ष जो हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो हिंदुस्तान से आ रहे हैं, एपी सिंह साहब, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उन्होंने विश्व के अंदर जब वो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन बने विश्व की, तो उनके आगे समस्या आई कि कुछ खर्चा घटाया जाए। अमेरिका के, जर्मन के, फ्रांस के उस कमेटी के मेंबर थे, और सब लोग नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने जुगाड़ की टिप्स बताई
हिंदुस्तान में, और कहा देखो मैं खर्चा कम कर देता हूँ। पहले हमारी जितनी कमेटियों की मीटिंग होती थी वो यूएसए में होती थी, तो यूएसए का जाने का भाड़ा, वहाँ रहने का भाड़ा, उन्होंने कहा ख़त्म करो, साउथ ईस्ट एशिया की मीटिंग बम्बई में होगी, बम्बई में आ जाओ, टेक्नोलॉजी को लो, अमेरिका से बात करो और मीटिंग कर लो, खर्चा आधा हो गया। इस तरह से उन्होंने विश्व को 4 हिस्सों में बांट के अमेरिका में जो हेडक्वार्टर में मीटिंग होती थी वो कैंसिल करके 4 जगह पे की, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी फर्क पड़ी। जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कोरोना काल में क्या हुआ। मैं निश्चित कहता हूँ, मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, मेरी कैसी भी तबीयत खराब हो वो हाथ लगा दे, नब्ज पकड़ ले और कहे भाई कैसे हो, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। ये एक विश्वास हो जाता है। और लोग कुछ भी कहें, परंतु जिस कदर मेहनत करके मेरी बिटिया जिस परिवार में शादी की उसमें सारे डॉक्टर हैं। एक वही मेरे दामाद जो हैं वो बिजनेसमैन है। तो जब उनकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी तो उसने कहा कि ननद ने कि भाभी हमारे जो अरविंद हॉस्पिटल है उसकी नर्सरी बहुत बढ़िया है, आप अजमा करो तो तुम डिलीवरी अरविंद में कराओ। तो अब घर वालों ने कहा अरविंद में लोग क्या कहेंगे कि फलाने की बेटी और फलाने के दामाद और ये और वो उन्होंने कहा नहीं, वार्ड में नहीं रखेंगे, हमारे पास एक डॉक्टर रूम होते हैं, वो हमने इसलिए रखे हुए हैं कि अपने परिवार का कोई आया तो वो रूम दे देते। मैं 1 मिनट की कहानी लिखा रहा हूँ। ये जब वो दाखिल हो गई तो उनकी सास कहने लगी ननद भी वही है, देवर भी अरविंद में है, नाइट ड्यूटी थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो, एक गायनीज की थी, उनका खाना वाना बना के टिफिन बना के घर पे ले गई। अब वो मैसेज भिजवा रही है खाना ले आई हूँ, ऊपर आके खाना खा लो, ऊपर आके खाना खा लो। वो रात को 1 बजे उनका लड़का आया जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एमडी है, और उसने कहा मम्मी तुम खाना लाई क्यों, हमको हर मिनट के अंदर जो डिलीवरी होती है उस बच्चे की जांच करनी होती है, हम वो छोड़ के नहीं आ सकते, हमारा खाना तो यही है कि बीच में एक कॉफ़ी मिल गई तो वो पी ली और फिर अपने लाइन में लग गए। अब दूसरा डॉक्टर आ गया है, उसने ड्यूटी संभाल ली है तो मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा अरे रे रे, इतना कष्ट उठाना पड़ता तुमको, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी मेरे घर में और दूसरे डॉक्टर ना हो जिसको खाने की भी तकलीफ होती है। ये बात कोई समझेगा नहीं। और यहाँ मेरे मित्र डॉक्टर मनमोहन भी बैठे हुए हैं, मैं इनको क्या बात करूं, ये कट्टर हिंदुत्ववादी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा जो भी काम होता है उसके अंदर ये सबसे आगे बढ़ के करते हैं। घुटना बदलने के भी आजकल स्पेशलिस्ट हो गए हैं। इनके स्वागत के टाइम में हमारे प्रधान जी जो भी शब्द कहेंगे, पर मेरा ये फर्ज था, ये मनमोहन सामने बैठा है तो आज मुझे मौका मिला, मैं इसको धन्यवाद कर दूं। जब भी मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं आँख मीच के इसके पास चला जाता हूं। ये मानवता की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब तक यहाँ पधार चुके हैं, जो डॉक्टर अब तक यहाँ पहुँचा चुके हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मैं डॉक्टर नरेश बंसल सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जिन्होंने मुझे आज के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। बीसी रॉय, आपने सुना होगा, डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, ही वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 1 जुलाई, उस पे ही हमारा ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी जो सर्विसेज थी उनका कोई जायजा नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने मानवता के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसीलिए 1991 से ये डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया, जबकि डॉक्टर बीसी रॉय तो 60s में छोड़ के चले गए थे, तो इसीलिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो मैं आप सबको डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पे बधाई देता हूं और नए जो हमारे लायनिज्म वर्ष की
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं सीए शिशिर अग्रवाल, मैं लायंस क्लब से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे डीजी विशाल वडेरा जी ने मुझे आज के प्रोजेक्ट के लिए, सीएडे के लिए चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रखा है। सीएस के बारे में मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, आज सीए का सेटअप डे है, इसलिए आज सीए डे मनाया जाता है। सीए जैसे बिंदल जी ने बताया, सीए सारे के सारे एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बने हुए हैं, वो एक्ट आज बना था। तो मेरा कुछ लकी ये भी है कि मेरे फादर साहब एक डॉक्टर हैं, तो मैंने दोनों जनों को बहुत क्लोजली देखा है। अगेन बिंदल जी ने बहुत सही कहा कि दोनों जने, एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखता है, एक फाइनेंशियल हेल्थ देखता है, और मेरे ख्याल से ओवरऑल वेलबींग के लिए दोनों हेल्थ होना, दोनों ऑप्टिमली ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। सीएज हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज जितना ग्रोथ हो रहा है या आगे जितना प्लान्ड है, अगर सीएज एक्टिवली हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी वो हो पाएगी। हम कुछ भी नंबर अचीव करना चाहते हैं तो सीएज की एक बहुत बड़ी उसमें पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। जब तक कि सीएज हमारे को उस जगह पर ला नहीं पाएंगे, बिजनेसेस नीड टू बी सपोर्ट बाय सीएज, बिजनेसेस की ग्रोथ नीड टू बी सपोर्ट बाय सीए। इसीलिए सीएज की एक थोड़ी सी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम उस सीए को एक फेलिसिटेट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है। सुरेश जी, दो दिन पहले फोन आया था, 2-3 दिन पहले उन्हें इस फंक्शन के लिए इनवाइट किया था। पहले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं कि एज ए डॉक्टर उन्होंने यहाँ पे बुला के हम सभी डॉक्टर्स को जो सम्मानित करने का सोचा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सम्मान के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ जितने भी डॉक्टर्स को सम्मानित करेंगे, ये सम्मान पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी के लिए है। डॉक्टर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, जबकि पूरी की पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी, चाहे नर्सेज हो, कंपाउंडर्स हो या क्लास 3-4 वर्कर्स हो, वो सब उनके साथ ना लगे रहे। हालांकि डॉक्टर्स का जो पढ़ाई का कोर्स है, बाद में जो प्रैक्टिकल नॉलेज का कोर्स है, ट्रेनिंग का कोर्स है, उसमें कितनी मेहनत गई है, खाली डॉक्टर्स की नहीं, उनके घर वालों की उनके साथ में, दिन रात वो उनके साथ लगे रहते हैं। और अगर कोई किसी की फैमिली में, कभी किसी की फैमिली में डॉक्टर बना हो, तो आप ये समझिए कि पूरी फैमिली का ही वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और उनको पता होता है कि वो ये क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस तरह से ये बना है। तो ये पूरी कम्युनिटी का एक तरह से डेडिकेशन है जो कि किसी डॉक्टर्स के बनने में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके लिए मैं पूरे लायंस क्लब के लिए, पूरे अपने भाइयों के लिए, सारे लायंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज डॉक्टर्स डे है और आज के दिन मेरे को ये मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और जो मेरे को यहाँ से सम्मानित करने के लिए विकास जी का फोन आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को ध्यान देते हैं। अधिकतर क्या होता है कि पेशेंट लोग ही डॉक्टर्स का ध्यान देते हैं, समाज वाले अधिकतर डॉक्टर्स के लिए नहीं करते, वो उनको कुछ और ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे बिंदल जी ने बोला कि पैसे ही लेते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोग सोशल सर्विस भी बहुत करते हैं। जैसे बंसल जी ने बताया कि कोविड के अंदर रात दिन 24 हमारा हॉस्पिटल जो था वो फुल भरा रहता था और हमें पता ही नहीं होता था कि कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ से खाना खा रहे हैं। और ये है कि जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो सब कुछ आजकल जो है बिल्कुल ही खराब हो रहा है। खाने पीने की चीजें, हवा, पानी सब कुछ दूषित हो गया है। तो अब हम लोगों को थोड़ा, हम लोगों की मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे आई थिंक सबसे जूनियर मोस्ट दिख रहा हूँ, बट जैसे सच भैया ने जैसे बताया, बचपन से हम लोग इनके साथ रहे हैं। मेहनत डॉक्टर और सीए में ऑलमोस्ट सेम सी है। मेहनत करके ही इंसान डॉक्टर और सीए बन सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। सीए में आप घुस तो जाओगे, निकलोगे तभी जब आप बिल्कुल क्लियर हो गए अपने उसमें कॉन्सेप्ट्स में। और सिमिलरली डॉक्टर में है, डॉक्टर आप पढ़ तो लोगे, बट जब आप पेशेंट देखने जाओगे, पढ़ाई एक तरफ है और काउंसलिंग एक तरफ है। और 1 जुलाई जो कि आज का डे है, किसी ने बिल्कुल सही चूज किया कि डॉक्टर डे और सीए डे एक साथ बना दो, बिकॉज हमारे बड़े बूढ़ों ने यही कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ एक ही साथ चल सकती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, विदाउट वेल्थ और विदाउट हेल्थ
कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि परिवार में और कोई हो ना हो, दो लोग जरूर होने चाहिए, एक डॉक्टर एक सीए डॉक्टर संभाले और डॉक्टर को सीए संभाले। जब डॉक्टर बीमार होगा तो सीए की जरूरत होगी, और जब सीए बीमार होगा तो डॉक्टर की जरूरत होगी, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई एक दूसरे का साथ दो, साथ मोदी जी ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। तो इसी धारणा को हम आगे लेके समाज में चल रहे हैं, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। सीए डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज डॉक्टर्स डे है, पर ऐसा कौन सा दिन है जो डॉक्टर्स डे नहीं है, जब हमें सोसाइटी को, हर एक इंडिविजुअल को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे लिए तो हर दिन डॉक्टर्स डे है, और सोसाइटी के लिए भी। अगर सही वक्त पे और सही डॉक्टर मिल जाए तो यमराज को भी एक बार सोचना पड़ता है कि मैं इसको छोड़ूं या जाने दूं। तो मैंने तो डॉक्टर की जिंदगी जी भी है और देखी भी है। मेरे घर 6 डॉक्टर्स हैं, लेकिन भगवान की दया से ये मेरी खुशकिस्मती सोचूं कि मेरे घर में 6 डॉक्टर्स हैं और सब अपने अपने समाज सेवा में लगे हुए हैं। जब मैं देखती हूँ सबको आगे बढ़ते हुए, मरीजों के प्रति अपनी देखभाल करते हुए व्यस्त रहते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती कि मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि हमें जो भगवान ने दिया है इस संसार में एक अच्छी, हमने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे जो अभी हमें अच्छी जीवन मिला है। तो ये मेरे को प्रेरित करता है कि मैं इस जन्म में भी अच्छे काम करूं। डॉक्टर्स और सीए एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड हैं। सीए बताता है कि भाई आप ज्यादा टैक्स दीजिए तो पार्टी को ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यदि सीए ना ये बताए कि आप टैक्स दीजिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, तो वो टैक्स देना कोई चाहता ही नहीं। खास करके जो 5-6 साल में तो फर्क पड़ गया है, पहले तो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है जब हेल्थ सफर करती है आपको डॉक्टर चाहिए, और जब इकोनॉमी सफर करती है तो आपको सीए चाहिए। तो आप लोग जितने भी यहाँ नॉन सीए और नॉन डॉक्टर हैं, हमें याद रखें अपनी सेवाओं के लिए। मेरा रीजन का, जिसमें कि 11 क्लब हैं, लॉयंस क्लब दिल्ली किरण एक सबसे प्रभावित क्लब है जो आगे बढ़ कर प्रोजेक्ट करता है और सबको साथ लेके चलता है। तथा इस क्लब ने हमें जोनल चेयरपर्सन भी दिया है डॉक्टर अंजलि मेहता जी। वो हमारे साथ पूरे साल हमारे साथ 6 क्लब वो देख रहे हैं। दूसरा जोन चेयरपर्सन अनिल जी हैं, वो आईपैक से हैं, तो वो भी 5 क्लब देख रहे हैं। तो पुणे मैं सॉरी कहूंगा। और सीए और डॉक्टर डे, वी आर टुगेदर एंड वी रिमेन टुगेदर, दैट्स द स्पिरिट। थैंक लॉयंस इंटरनेशनल का लॉयनिस्टिक ईयर की शुरुआत हो रही है और ऐसे में 1 जुलाई के दिन डॉक्टर्स डे और सीए डे को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है।
हमारे साथ में नव निर्वाचित VDG 2 महेश बंसल जी हैं और साथ ही दिल्ली किरण से हमारे साथ में प्रधान जो चुने गए हैं, अध्यक्ष हैं विकास बंसल जी। आइए सबका स्वागत करते हुए हम सीधा विकास जी से बात करेंगे। विकास जी, क्या कुछ है, आप बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज CA डे और डॉक्टर डे हमने सेलिब्रेट किया है, जिसके अंदर बहुत भारी संख्या में हमारे लॉन मेंबर और डॉक्टर्स और CA, डॉक्टर नरेंद्र सिंघानिया जी, डॉक्टर मीना सिंघानिया जी, डॉक्टर मनमोहन, डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी जो आए हमारे कार्यक्रम में, और CA के अंदर CA ममता गर्ग, CA पूजा शर्मा, CA JK आनंद जी ये आए। कुछ डॉक्टर्स और कुछ CAs व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। आज का जो डॉक्टर्स और CA डे का सेलिब्रेशन था, ये लॉनेस्टिक ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और फर्स्ट प्रोग्राम CA डे और डॉक्टर्स डे, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। 6 तारीख को इसी कड़ी में, प्रोजेक्ट की कड़ी में, अगली 6 जुलाई संडे IPX भवन बहुत बड़ा विशाल मेडिकल कैंप लग रहा है लॉयंस क्लब दिल्ली की तरफ से, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल, शाहपुर साइट, आइस की तरफ से यहाँ बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और प्रत्येक सदस्य को जो यहाँ मेडिकल चेकअप कैंप में आएंगे, उनके लिए मैक्स से एक कार्ड बनेगा जो लॉयंस क्लब दिल्ली के तरफ से बनवाया जाएगा। उसमें 2 OPD फ्री मिलेंगी, 10% IPD को डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कैश में IPD जो पेशेंट होते हैं 10% उनको, और किसी का मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसको रूम अपग्रेड किया जाएगा। ये सब फैसिलिटी लॉयंस क्लब दिल्ली किरण मैक्स हॉस्पिटल के थ्रू करवाएंगे। सर, नया ईयर शुरू हो रहा है, कितनी नई एनर्जी के साथ आप इस साल काम करने वाले हैं और क्या कुछ आने वाले इस वर्ष में रहेगा? जहाँ तक एनर्जी की बात है तो हमारे जो गवर्नर साहब हैं विशाल वडेरा जी, आप सभी उनसे जानते हैं, उनकी एनर्जी को देख के हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। आज सुबह 6 बजे वो VDG 2 हमारे महेश जी दिल्ली देख रहे हैं, हरियाणा होके आए हैं, और महेश जी सुबह 4 विशाल वडेरा जी हमारे गवर्नर जो हैं वो सुबह 4 बजे हरियाणा गए हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। तो एनर्जी तो ये है जी कि आप देख ही रहे हैं आज की सब संख्या क्या है सदस्यों की। जी महेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आज जीत का भी एक नया उत्साह है, पहला साल है, पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे आज इस मौके पर? आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। आज हमारे रोहिणीजम में ये 1 जुलाई सबसे बड़ा दिन, सबसे पहला दिन और नए साल की शुरुआत होती है। इसी शुरुआत की कड़ी में हमारा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और डॉक्टर डे मनाया जाता है। डॉक्टर डे के डॉक्टर्स के बारे में मैंने जैसे कि आपको बताया, इन्होंने ये लोग दिन रात 24 घंटे मानव सेवा में लगे रहते हैं, और CA जो हमारे व्यवसाय में हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, और हमारे व्यवसाय में हमेशा जो भी हमें ज़रूरत होती है, कभी बजट की, कभी टैक्स की, कभी फाइनेंशियल प्रोग्राम की, उस सब में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मैं इन सबको आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इन लोगों ने अपने कीमती टाइम से यहाँ आए। रही सवाल जो अभी आपने किया कि जीत की खुशी के बारे में, मेरी जीत नहीं है, ये सब आप लोगों की जीत है। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, दुला दिया, और आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। आपको इतने प्रेशर में भी आपने मुझे नहीं छोड़ा, तो ये जीत आप सबकी है, मेरी है ही नहीं। ये रिएक्शन मेरा था ही नहीं, आप सबका था। धन्यवाद, थैंक यू। उमा जी, क्या कुछ कहेंगे खास तौर पर नारी शक्ति के लिए? नारी के बिना तो जीवन ही अधूरा है। सबको मेरी प्यार भरी राम राम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली किरण में हम जब भी आए हैं, इन लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया है। इनके जो पूरे साल का जो प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत ही सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं होते, ये पूरे दिल के साथ सारे लोग, सब यहाँ के लोग सब मिलके चलते हैं। और जो यहाँ पर नया जोश हमेशा देखने को मिलता है। मैं जो ये इतने सालों से यहाँ पे आ रही हूँ, और इनके जोश को सलाम। ये लोग हर बार एक से बढ़कर एक, हमेशा नया ही कुछ देखने को मिलता है। धन्यवाद। कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ में, सर बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं तो ये कहूँगा कि जैसा अभी आपने पूछा कि एनर्जी कैसे होती है, तो लॉयंस को देख के, नाम सुन के अपने आप एनर्जी आ जाती है। हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि ज़बरदस्ती दिखा है, तो अपने आप एनर्जी आ जाती है, और उसी रंग में हम सब अपना अपना काम करते हैं। और इसी तरह अगर और लोग भी जुड़ते रहेंगे तो काम और अच्छा होगा, और सब मिलके एक जो समाज का जो उत्थान है वो पूरी तरह हो।